हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा का जुनून में। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं भिन्न तथा उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चलिए भिन्न को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए भिन्न का परिभाषा, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए तथा q ≠ 0 हो उस संख्या को भिन्न कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए p क्या है, अंश है, इसको क्या बोलते हैं, अंश। और ये q क्या है, हर है। यानी जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए तथा q ≠ 0 का मतलब क्या है, हर कभी भी 0 नहीं हो उस संख्या को भिन्न कहते हैं। यानी हर कभी भी 0 नहीं होगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम p/q के रूप में लिखा जाए कोई भी संख्या, उसको क्या बोलते हैं, भिन्न। जैसे 1 बटे हम लिखेंगे 2, ये क्या होगा, भिन्न। जैसे लिखेंगे 3/4, ये भी क्या होगा, भिन्न। 5/6, यानी जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, भिन्न। ये हो जाएगा भिन्न। 100/8, कुछ भी लिखिए, ये सब क्या हो जाएगा, भिन्न। लेकिन यहाँ पर देखिए हर कभी भी 0 नहीं होगा। यानी हम 1 बटे हम कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह भिन्न नहीं होगा। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिख दिया हर कभी भी 0 नहीं हो, हर कभी भी 0 नहीं हो, क्या होगा, ये भिन्न नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपको भिन्न समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं। जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए तथा हर कभी भी 0 नहीं हो उस संख्या को भिन्न कहते हैं। यानी हर कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे 1 बटे हम क्या लिखेंगे, 2, 3/4, 5/6, 20/16, कुछ भी लिखिए, 5/7, ये सब क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। लेकिन कभी भी 1/0 ये कभी भी भिन्न नहीं होगा। ठीक है, भिन्न क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। 1/2, 3/4, 5/6, 20/16, 5/7, यानी कभी भी हर 0 नहीं हो उसको क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यदि हर 0 हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, भिन्न नहीं कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से भिन्न का परिभाषा आ जाएगा। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए तथा q ≠ 0 हो उस संख्या को भिन्न कहते हैं। अब चलिए भिन्न का अलग अलग जो प्रकार है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए भिन्न का प्रकार, सबसे पहला है सम भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न, तीसरा है समान भिन्न, चौथा असमान भिन्न, पांचवा है व्युत्क्रम भिन्न, छठा है तुल्य भिन्न, सातवां है मिश्र भिन्न और आठवां है मिश्रित भिन्न। चलिए इसका परिभाषा के साथ साथ हम उदाहरण के साथ भी इसको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर सम भिन्न, जिसको हम उचित भिन्न भी कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। यानी जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सम भिन्न। जैसे 1/2, जैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए अंश क्या है, हर से छोटा है ना, उसको क्या कहेंगे हम, सम भिन्न। जैसे हम लिखेंगे 4/5, यहाँ पर देखिए अंश छोटा है हर से, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, सम भिन्न। जैसे लिखेंगे 6/8, ये भी क्या हो जाएगा, सम भिन्न, उचित भिन्न। यानी इसका जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है उसे हम उचित भिन्न यानी सम भिन्न कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सम भिन्न। जिसका अंश छोटा रहे हर से उसको क्या बोलते हैं, सम भिन्न। अब चलिए विषम भिन्न को जानते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर विषम भिन्न, जिसको हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, जिस भिन्न का अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। यानी जिस भिन्न का अंश जो होगा हर से बड़ा या बराबर हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 5 लिखेंगे हम 4, ये क्या हो जाएगा, विषम भिन्न। विषम भिन्न क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका अंश जो है हर से बड़ा है। ठीक है, उसको इसलिए क्या हो जाएगा, विषम भिन्न। जैसे 7 हम लिखेंगे 4, ये हो जाएगा विषम भिन्न। फिर 6 लिखेंगे हम, जैसे 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा विषम भिन्न। फिर लिखेंगे 9 जैसे लिख देंगे 5, ये हो जाएगा विषम भिन्न। और हम यदि 4/4 लिखेंगे, ये भी हो जाएगा विषम भिन्न, क्योंकि इसका परिभाषा ये हो जाता है, जिसका अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। यानी 4/4 लिखे, यहाँ पर देखिए अंश और हर क्या है, बराबर है, ये भी क्या हो जाएगा,
विषम भिन्न, इस तरह चलते रहेगा। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं समान भिन्न। देखिए तीसरा नंबर समान भिन्न, इसका परिभाषा आ जाएगा वैसा भिन्न जिसका हर समान हो, समान भिन्न कहते हैं। यानी जिसका हर क्या हो, समान हो, एक ही संख्या हो, उसको क्या कहते हैं, समान भिन्न। जैसे हम लिखते हैं 1/5, यहाँ पर देखिए 1/5, 6/5, 4/5, 9/5। यानी यहाँ पर देखिए जिसका हर, यहाँ पर देखिए सब संख्या क्या है, समान है, 5 5 है। ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे हम, समान भिन्न, जिसका हर समान हो। लेकिन अंश कुछ भी हो सकता है, अंश कुछ भी हो सकता है, 9 10 11 12, लेकिन हर क्या हो, एक ही संख्या हो, उसको क्या कहते हैं हम, समान भिन्न। इसी को बोलते हैं समान भिन्न। ऐसे चलते रहेगा। अब चलिए चौथा नंबर देखते हैं असमान भिन्न। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर असमान भिन्न, इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा भिन्न जिसका हर असमान हो, असमान भिन्न कहते हैं। यानी जिसका हर क्या हो, असमान हो। जैसे हम लिखेंगे 1/4, 9/3, 6/7, 8/2। यानी यहाँ पर देखिए नीचे वाला देखिए हर किसी में समान नहीं है, कोई भी हर समान नहीं है, ये क्या हो जाएगा, असमान भिन्न। ये चलते रहेगा, ये क्या हो जाएगा, असमान भिन्न। जिसका हर क्या हो, समान नहीं हो, एक ही संख्या नहीं हो, उसको असमान भिन्न कहते हैं। अब चलिए 5वां नंबर देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर व्युत्क्रम भिन्न, जिसको हम उल्टा भिन्न भी कहते हैं। इसका परिभाषा आ जाएगा जिस भिन्न का अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर जो नया भिन्न प्राप्त होता है उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। यानी अंश और हर को यदि आपस में बदल देंगे, जो नया भिन्न प्राप्त होगा वही क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न या उल्टा भिन्न। जैसे हम समझते हैं, जैसे 5/6 ले लेते हैं। यदि हम 5/6 को 6 को ऊपर कर देते हैं, 5 को नीचे कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, यही व्युत्क्रम भिन्न हो जाता है। जैसे 6/5, यानी ये क्या है, ऊपर वाला क्या अंश है और नीचे वाला क्या हर है। यानी अंश को हम हर बना दिए और हर को हम अंश बना दिए। यानी 6/5 क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न। इसी को व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं। जैसे हम 2/3 लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। अब ये क्या, 2 क्या अंश है और 3 क्या हर है। अब क्या करेंगे हम, 2, जैसे हम 3 को ऊपर कर देते हैं और 2 को नीचे, यानी क्या है, जो अंश था वो हर बन गया और जो हर था वो क्या हो गया, अंश बन गया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम, इसी को हम व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं। इसी यानी जिस भिन्न का अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर नया जो भिन्न प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। यह हो जाता है व्युत्क्रम भिन्न। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर तुल्य भिन्न, जिसको हम बराबर भिन्न भी कहते हैं। इसका परिभाषा आ जाएगा वैसा भिन्न जिसका मान बराबर हो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। चलिए एक परिभाषा देंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। जैसे 2/3 लिखेंगे बराबर 4/6 लिखेंगे। ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है, यानी क्या है, तुल्य भिन्न है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर 4/6 है। आपको लगेगा ये बराबर कैसे हो सकता है, चलिए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे 4/6 है ना, 4/6, इसको हम जैसे कटाते हैं ना, इसके बराबर में आ जाता है। यहाँ पर देखिए कौन संख्या से कटेगा, ऊपर नीचे 2 से कटेगा। जिस चलिए कटाते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ पर देखिए इसका बराबर आ गया ना, यानी ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लेते हैं 3/4 बराबर 6/8। ये संख्या क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पर देखिए बराबर है ना। चलिए इसको भी कटा के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3/4 और 6/8 है, 6/8। कौन संख्या से ये अगर दोनों कटेगा, यहाँ पर देखिए 2 से दोनों कटने वाला है, कटा देते हैं। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3/4। यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी तुल्य भिन्न है, बराबर भिन्न। इसी को हम क्या करते हैं, बराबर भिन्न या तुल्य भिन्न। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं।
यहाँ पर देखिए 7वां नंबर मिश्र भिन्न, जिसको हम संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। इसका परिभाषा आ जाएगा, जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित यानी उपस्थित हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। यानी जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। जैसे चलिए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 2.1/3। यहाँ पर देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, 2.1/3। यदि हम 2 को उंगली से छुपा लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सम भिन्न नजर आता होगा। सम भिन्न किसको बोलते हैं, जिसका अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, जिसका अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सम भिन्न। यहाँ पर देखिए 1/3 यानी अंश छोटा है हर से, है ना। अब चलिए दूसरा उदाहरण एक ले लेते हैं। जैसे लेते हैं 3.5/6। यहाँ पर देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, 3.5/6। यदि हम 3 को ऐसे छुपा लेते हैं उंगली से, यहाँ पर देखिए सम भिन्न आपको नजर आता होगा। सम भिन्न किसको बोलते हैं, जिसका अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 जो है हर से क्या है, छोटा है ना। इसको हम क्या कहते हैं, सम भिन्न। यानी एक मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक पूर्णांक और सम भिन्न दोनों मिला हुआ रहता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं, मिश्रित भिन्न। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर मिश्रित भिन्न। इसका परिभाषा आ जाएगा, वैसा भिन्न जिसका अंश तथा हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी जिसका अंश और हर क्या हो, दोनों भिन्न हो, उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। चलिए लेते हैं, जैसे लिखेंगे 7/3/4/5। यानी यहाँ पर देखिए जिसका अंश भी क्या है, भिन्न है, और जिसका हर भी क्या है, भिन्न। यानी इसको क्या बोलते हैं, अंश, इसको क्या बोलते हैं, हर। यानी जिसका अंश भी भिन्न हो और हर भी क्या हो, भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। तो चलिए और एक परिभाषा ले लेते हैं। जैसे 7/6 ले लेते हैं, बट्टे 9/4 ले लेते हैं। यानी जिसका अंश भी क्या है, अंश भी भिन्न हो और हर भी भिन्न हो, उसको क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। इसी प्रकार से और हम उदाहरण ले सकते हैं। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं, दशमलव भिन्न। यहाँ पर देखिए 9 नंबर दशमलव भिन्न। इसका परिभाषा आ जाएगा, वे भिन्न जिनके हर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब इसी तरह चलते रहेगा हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। यानी यहाँ पर देखिए जिसका हर क्या हो, 10 हो। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 4/10, ठीक है, 6/100, 9 मतलब जितना जीरो बढ़ाते चलिए, इसमें जीरो बढ़ाते चलिए। ठीक है, ये सब क्या होता है, मतलब दशमलव भिन्न। जैसे लिखेंगे 8 कितना भी जीरो काहे लिखिए, जीरो बढ़ाते ही रहिए, ये सब क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न। मतलब जिसके हर 10, 100, 1000 इस तरह बढ़ते रहेगा हो, क्या होता है, दशमलव भिन्न। चलिए आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।